नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से हूँ आप सभी के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी के बारे में यदि मैं बात करूँ, तो जब भी आयोनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है या जब भी हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की, तो वहाँ एक एनर्जी आती है जिसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी एक मोल क्रिस्टल को तोड़ने में या किसी एक मोल क्रिस्टल के फॉर्मेशन में या तो दी जाती है या उस क्रिस्टल के द्वारा बाहर निकाली जाती है। हम कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी किसी क्रिस्टल को बनाने के लिए या किसी क्रिस्टल के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाती है और किसी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाती है। दोनों ही डेफिनेशन हम दे सकते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड। आगे हम बात करें लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के बारे में। तो लैटिस एनर्जी की यदि कैलकुलेशन के बारे में बात की जाए तो लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। और लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं दो तरीके से। एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटली या एक्सपेरिमेंटल, एक कैलकुलेशन होता है एक्सपेरिमेंटल, और एक मैं बात कर सकता हूं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल यदि बात की जाए एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड या लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं वॉर्न हेबर साइकिल। इसके लिए हम यूज करते हैं वॉर्न हेबर साइकिल। और थ्योरेटिकली यदि बात की जाए तो यहां हम यूज करते हैं बॉर्न लिंडे इक्वेशन। यहां हम यूज करते हैं बॉर्न लिंडे इक्वेशन। बॉर्न हेबर साइकिल की यदि बात करें हम, तो ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। और मैं बात करता हूं NaCl के लिए। NaCl के लिए यदि मुझे बॉर्न हेबर साइकिल बनाना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैंने लिया Na, ये मैंने लिया Cl2। और नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, Na से एक इलेक्ट्रॉन यदि निकाल दिया जाए, या इससे पहले हम इसको देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। Na को मैंने दी सब्लिमेशन एनर्जी, जिससे Na कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। जैसे ही Na गैस में कन्वर्ट हुआ, मैंने यहाँ इसको दिया क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिससे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये हो गया आपका Na प्लस। नेक्स्ट स्टेप में मैंने Cl2 को दी डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी लेते ही ये आपका कन्वर्ट हो गया Cl गैस में। और यहाँ इस क्लोरीन में मुझे ऐड करना है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, या किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड कर दिया, ये हो गया मेरा Cl माइनस। अब मेरे पास Na प्लस है गैसियस स्टेट में और Cl माइनस है गैसियस स्टेट में। दोनों से क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है, और क्रिस्टल के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होने वाली, या क्रिस्टल के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होने वाली, या किसी क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी ही लैटिस एनर्जी कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी, और जिसको डिनोट किया जाता है यू से। अब देखिए यहाँ से यदि मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ तो जिसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल HF से, जिसको हम कह सकते हैं क्या, फॉर्मेशन एंथैल्पी, क्रिस्टल के फॉर्मेशन की एंथैल्पी। अतः यहाँ से मैं लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखना, ये मैंने लिखा डेल HF, और डेल HF किसके इक्वल टू है, सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी प्लस IP प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी U। अब यहाँ से मैं लैटिस एनर्जी U कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो U इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा डेल HF इज इक्वल टू, या डेल HF माइनस सब्लिमेशन एनर्जी माइनस डिसोसिएशन एनर्जी माइनस IP माइनस E। ये मेरी NaCl के लिए क्या आ गई, लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी मैंने कैलकुलेट की है एक्सपेरिमेंटली। और एक्सपेरिमेंटली जब लैटिस एनर्जी कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, वॉर्न हेबर साइकिल। इसके लिए मैंने क्या इसके मैंने लिए क्या यूज़ किया, वॉर्न हेबर साइकिल। अब हम बात कर लेते हैं बॉर्न लिंडे इक्वेशन। बॉर्न लिंडे इक्वेशन के द्वारा हम सीधा थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, लैटिस एनर्जी को। और लैटिस एनर्जी को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्न लिंडे इक्वेशन। ये बॉर्न लिंडे इक्वेशन निम्न होती है, इसको मैं लिख देता हूँ, U इज इक्वल टू माइनस Na इलेक्ट्रॉन स्क्वायर A Z प्लस Z माइनस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R 1 माइनस 1 अपॉन n। ये मेरे पास आ गई क्या, बॉर्न लिंडे इक्वेशन। इस बॉर्न लिंडे इक्वेशन के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी को। यदि मैं यहाँ बात करूँ तो U है,
ये U है आपकी क्या, लेटिस एनर्जी, U आपकी क्या है, लेटिस एनर्जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ Na की, तो Na है आपका अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर। यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए को हम कहते हैं मेडुलैंग कांस्टेंट, ए को हम कह देते हैं क्या, मेडुलैंग कांस्टेंट। आगे मैं बात करूं जेड प्लस जेड माइनस की, तो ये क्या है आपके चार्ज, पाई, ये 4 है ही है, ये एप्सिलॉन और ये आर, आर को हम कह सकते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हर अलग अलग सॉल्यूशन के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 80। अब देखिए आगे बात करते हैं एन। एन जो है ये आपका होता है बोर्न एक्सपोनेंट, एन क्या होता है आपका, बोर्न एक्सपोनेंट। इन सबकी वैल्यूज को हम पुट करके फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी। अब देखिए जो आपका मेडलिंग कांस्टेंट है ए, ये मेडलिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, या ये मेडलिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है, ए इज प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ए इज प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। यदि मैं बात करूं फॉर एग्जांपल CHCl, NaCl, ZnS, तो CHCl में रेशियो कितना होता है, 8:6, 4:4। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, CHCl में। तो मेडलिंग कांस्टेंट या ए की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी, CHCl के लिए। सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, CHCl के लिए, उससे कम NaCl के लिए, और उससे कम ZnS के लिए। ये बात होगी इसकी मेडलिंग कांस्टेंट की। अब बात करते हैं हम बॉन्ड एक्सपोनेंट एन। बॉन्ड एक्सपोनेंट एन जो होता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देखिए यदि मैं बात करूं NaCl के लिए, NaCl के लिए मुझे फाइंड करना है क्या, बॉन्ड एक्सपोनेंट। और NaCl के लिए जब मैं बॉन्ड एक्सपोनेंट फाइंड करता हूं, तो आप लोग कुछ वैल्यूज याद रखिएगा। हीलियम के लिए N जो होता है वो होता है 5, नियॉन के लिए होता है 7, आर्गन के लिए होता है 9, क्रिप्टॉन के लिए होता है 10, और जीनॉन के लिए होता है 12। ये कुछ वैल्यूज आप याद रखिएगा। अब NaCl के लिए मुझे फाइंड करनी है क्या, बॉन्ड एक्सपोनेंट N। तो आप देखना Na में से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या आएगा, Na+, और Na+ किसके बराबर होता है, नियॉन के लिए। तो मैंने वैल्यू कितनी मान ली, 7। Cl में यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाता है तो किसके बराबर होता है, आर्गन के बराबर। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी कितनी, 9। 7 + 9/2 कितना हो गया आपका, 9 + 7 कितना हो गया, 16 डिवाइड बाई 2। N की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि NaCl के लिए जो बॉन्ड एक्सपोनेंट है वो कितना आएगा, 8। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए दे देता हूं, जिसमें आपको फाइंड करना है कि किस कंपाउंड के लिए लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिएगा, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, ये मैंने कुछ कंपाउंड्स दिए। यहाँ हमें देखना है कि किसके लिए लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आप लोग फॉर्मूले में देखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयन की साइज तो सेम है, लिथियम प्लस लिथियम प्लस लिथियम प्लस लिथियम प्लस, लेकिन देखना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसकी, एनाइन की। एनाइन की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एनाइन की साइज यदि इंक्रीज हो रही है तो आप देखिएगा, आर इंक्रीज, लेटिस एनर्जी डिक्रीज। दैट मीन्स सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी किसकी होगी, लिथियम फ्लोराइड की। इसका मतलब 1 नंबर की। उससे थोड़ी कम किसकी होगी, लिथियम क्लोराइड की, उससे कम लिथियम ब्रोमाइड की, और उससे कम लिथियम आयोडाइड की। इस तरह से हम वॉन हेवर साइकिल और बॉर्न लिंडे इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं क्या, किसी भी क्रिस्टल की लेटिस एनर्जी। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।